हरदा में जाम लगने से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और प्रशासन ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई लोगों को अतिक्रमण खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया है और कार्रवाई भी की जा रही है। इस संदर्भ में वहां के मुखिया पति मनीष कुमार ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। किंतु यहाँ बिहार सरकार की पर्याप्त जमीन है। उस जमीन पर अगर सरकार दुकान बना कर देती है और मार्केटिंग वहीं शिफ्ट कर देती है तो यहाँ के व्यापारियों और आमजनों के लिए काफी बेहतर होगा। मुखिया पति मनीष कुमार ने पूर्णिया के पूर्व डीएम सुहर्ष भगत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी, किंतु वह पूर्ण नहीं हो सका और इस संदर्भ में वर्तमान जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अभी अंचलाधिकारी महोदय और साथ में एसडीओ साहब दोनों ही आए हुए थे। तो आज से लगभग सप्ताह रोज पहले वो लोग आए हुए थे यहाँ पर, तो हरदा घूमे, क्योंकि यहाँ हरदा में जाम की समस्या काफ़ी है। और जाम की समस्या को लेकर, क्योंकि दुकान सब लगभग एनएच किनारे एनएच पे लग जाता है, तो गाड़ी जो भी वाहन आते हैं कस्टमर तो वो रोड पे ही लगाते हैं, इस कारण से जाम होता है। तो उसमें जो है यहाँ पर जो है सड़क किनारे PWD की ज़मीन है, तो सीओ साहब के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, नोटिस, और उसमें बोला गया है कि जो 23 तारीख जो बीता, 23 तारीख तक का समय दिया गया था, सभी लोग जो भी सरकारी ज़मीन पे हैं सभी लोग अपने अपने ज़मीन पे चले जाएं, सरकारी ज़मीन को खाली कर दें। दुकान जो हटा है उसमें दुकान मान लिया जाए साइड में अगर लगता भी है मेरे समझ से, तो सड़क से 10 फीट 12 फीट 15 फीट छोड़ के अगर दुकान लगे तो फिर जाम की समस्या नहीं होगी। सड़क सटा के जो लोग दुकान लगा लेते हैं इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। अभी जैसे भीतरहाट में भी जगह है, वहाँ पे सेट भी है, लेकिन सेट का हालत काफ़ी जर्जर हो गया है। अगर उसको रिपेयरिंग हो जाता है किसी सरकारी योजना से तो वो सेट भी काम योग्य होने लगेगा। ऐसे फ़िलहाल तो मान लीजिए रविवार और बुधवार को हाट लगता है तो भीतर में भी लगता है, तो वहाँ भी जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। तो उस जगह पे भी अगर सरकारी फंड से काम हो जाए, कुछ साफ़ सुथरा यानी चबूतरा टाइप का बन जाए, तो वहाँ भी हाट लग सकता है। जैसे सर्विस रोड में अभी सब्जी का हाट लगता है, पर्याप्त है ये। जैसे कि बीच में सुने थे, बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष जी भी आए हुए थे, तो वो बताए थे कि जिला परिषद के ज़मीन में जो है मार्केट बनेगा। तो काफ़ी मार्केट उस टाइम में पूरा ही चला था कि लोगों को लगा कि नहीं मार्केट बनेगा। तो उस समय डीएम साहब सुहर्ष भगत थे, तो उस समय काफ़ी कार्रवाई भी हुई थी और काम होने का लग भी रहा था। जैसे हमारे पंचायत में ही बहुत सारी योजनाएं, डीएम साहब थे सुहर्ष भगत, तो उस टाइम में भीतरहाट में ही एक डिज़ाइन तैयार करके मॉडल हाट टाइप का बनाया गया था। उसके बाद हरदा हाई स्कूल में मिट्टी भराई, फील्ड में जल जमाव की समस्या होती है, मिट्टी भराई को लेके भी बोला गया था। सारा योजना खुला, लेकिन डीएम साहब जो सुहर्ष भगत थे वो चले गए। उनके जाने के बाद कोई भी काम नहीं हुआ, सब ठंडा बस्ता में चले गया। और जैसे हम लोगों को WPU बनाना था SLWM के तहत स्वच्छता के लिए, तो उसमें वो भी बनाना था, तो सीओ साहब के द्वारा ज़मीन भी दिया गया, लेकिन फिर उसमें अतिक्रमण हो गया, वो भी नहीं बन पाया है। कचरा वेस्ट मैनेजमेंट को लेके वो भी नहीं हो पाया, वो भी हम बोले हुए हैं। यही सब है। जब यहाँ पे हरदा, देखिए हरदा मंडी आप पूर्णिया जिला में समझिए तो अच्छा स्थान पे है। हमको लगता है नंबर 1 पे हरदा मंडी होगा। यहाँ पर हाट, जैसे सब्जी का काफ़ी हाट लगता है, मखाना का मंडी है हरदा। तो सब्जी का जो वेस्टेज होता है, काफ़ी कचरा यहाँ जमा होता है। कचरा इतना ज़्यादा जमा होता है कि वो ठेला वाला से ये सब कचरा साफ डेली नहीं होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा चाहिए ट्रैक्टर टाइप का हो, ट्रॉली हो, बढ़िया हो, ताकि पर डे कचरा उठे और सफाई हो और उसका कुछ अधिष्ठापन ढंग से हो सके। कुछ व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे काम करना होगा, तभी यहाँ का कचरा का संपूर्ण रूप से समाधान हो सकता है। ऐसे तो हमारे द्वारा बराबर किसी जो भी महोत्सव होता है, जैसे दुर्गा पूजा, छठ हो गया, ये सब अवसर पे 2 अक्टूबर पे, ये सब पे हम सफाई लगातार JCB लगवा के करवाते रहते हैं लगातार। और ये ठेला वाला भी करता ही है जी। उस हिसाब से यहाँ मार्केट लगता है जी, उस हिसाब से और बेहतर होना चाहिए। जी जी। यहाँ पर देखिए जिस तरह से जैसा मंडी है ये, वो ठेला से एक कर्मी से वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर ठेला से नहीं होगा, यहाँ पे एक ट्रैक्टर चाहिए ट्रॉली टाइप का, और तो बेहतर ढंग से उसका उठाव हो। जी जी जी, बिल्कुल नगर निगम टाइप का यहाँ पे ज़रूरत है। ये पंचायत स्तरीय वह है, वो एक कर्मी को दे दिया गया एक ठेला पे, बेचारा क्या करेगा? उनको वेतन भी 3000 रुपया 100 रुपया रोज में कौन कचरा उठाएगा? बात ये भी है। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर
24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।